Okay, so in first class we studied about can, in second class we studied about may and then might. हमने 3 मॉडल्स अभी देखा है, तीनों का वीडियो है, जाकर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी शुड. आज हम लोग पढ़ेंगे शुड. शुड का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? तो शुड का प्रयोग होता है टू गिव एडवाइस या फिर टू टेक एडवाइस. टू टेक एडवाइस, एडवाइस देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए. मैं फर्स्ट क्लास से बोलता हूं, जो मॉडल्स होते हैं उनको पहले ढंग से पढ़ना पड़ेगा. आप हिंदी से मॉडल्स नहीं बोल सकते. सबसे बड़ी चीज कि जहां पास भी एडवाइस देना हो तो एडवाइस देने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. कोई भी एडवाइस अगर किसी को देना हो तो हम लोग क्या चीज यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. इसमें हम लोग कुछ सोचना है कि लास्ट में क्या आ रहा है. लास्ट में क्या, जैसे मैंने बोला आई एम सो टायर्ड, मैंने 2 रात से सोया नहीं हूं, तो क्या होना चाहिए? मैं 2 रात से सोया नहीं हूं. यू शुड स्लीप. आपने एक सजेशन दिया कि यू शुड स्लीप. आपको सोना चाहिए. देखो कुछ आपने बोला आप सो जाओ, तो आपने बोला आप सो जाओ. यू शुड स्लीप. फिर मैंने बोला आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूं, आई एम फीलिंग फीवर. आपने क्या बोला? यू शुड गो टू द डॉक्टर. देखो आप क्या कर रहे हो? सजेशन दे रहे हो. यू शुड गो टू द डॉक्टर. मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं केवल एक वर्ड बोल रहा हूं, आप खुद से सजेशन दे रहे हो. फिर मैंने आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं. लाउडली बोलो. यू शुड ईट. आपको खाना चाहिए. यू शुड ईट. आपको खाना चाहिए. आप ये क्या कर रहे हो? सजेशन दे रहे हो. क्या कर रहे हो? सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. क्या कर रहे हो? एडवाइस दे रहे हो. तो मैंने बोला कि जब किसी को एडवाइस देते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. लास्ट में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है. जैसे मान लो कोई बीमार है, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो जल्दी बोलो. क्या बोलोगे? आप बोलो आराम कर लो. क्या बोलोगे? लाडली बोलो. आप बोलो दवा खा लो. यू शुड टेक मेडिसिन. तो आप किसी को भी सजेशन देने के लिए आए तो आप डायरेक्ट यू शुड का प्रयोग कर लो. कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो राइट डाउन. अगला है, ये क्लियर हो गया ना? क्या चीज के लिए? एडवाइस देने के लिए. लेकिन एडवाइस लेने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क. शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. जैसे शुड आई, क्या मुझे जूता पहनना चाहिए? शुड आई वियर शूज? शुड आई वियर शूज. मैं सजेशन ले रहा हूं. शुड आई वियर शूज? चलो फास्ट बोलो. पहनना चाहिए. यू शुड वियर. आपने कहा यू शुड वियर शूज. चलो फिर मैंने बोला शुड आई लर्न इंग्लिश? यू शुड लर्न इंग्लिश. चलो फास्ट बोलो. मैंने शुड आई लर्न इंग्लिश वेयर? पूरा बोलो. यू शुड लर्न इंग्लिश इन ग्लोबल इंग्लिश सेंटर. क्या मुझे आराम करना चाहिए? शुड वी ईट? क्या हम लोग को खाना चाहिए? तो हम क्या कर रहे हैं? सजेशन ले रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सजेशन ले रहे हैं. तो सजेशन लेने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. चलो राइट डाउन. क्लियर? तो मैंने टू गिव एडवाइस, टू टेक एडवाइस. फिर बोलते हैं मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं. किसके लिए? मोरल ड्यूटी के लिए. स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. मोरल ड्यूटी क्या होता है? जो हम लोग का नैतिकता हो, कुछ करने का हम लोग का नैतिकता हो. जैसे हम लोग को बच्चों से प्यार करना चाहिए तो क्या होगा? We should love the children.
और बताओ हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? We should respect our elders. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखो कितना आराम से बोल रहे हो। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। चलिए आपने बोला वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। तो ये हम लोग का मॉरल ड्यूटी है। तो हम लोग मॉरल ड्यूटी के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलो हम लोग को बच्चों से प्यार करना चाहिए, हम लोग को बड़े की इज्जत करना चाहिए, हम लोग को गरीबों की मदद करना चाहिए। और कुछ? We should respect our nation flag. ओके, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन फ्लैग। वेरी गुड। तो देखो इस तरह के जो हम लोग की मॉरल ड्यूटी है उसके लिए भी हम लोग शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वीवर प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। चलो राइट डाउन। ओके, तो अभी हमने पढ़ा टू गिव एडवाइस, टू टेक एडवाइस, और फिर मैंने क्या बोला मॉरल ड्यूटी के लिए इसका यूज करते हैं। फिर बोलते हैं कि शुड का प्रयोग हम लोग नोटिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नोटिस के लिए करते हैं। कौन नोटिस? इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसके लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए। कैसा इंफॉर्मेशन? तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? फॉर्मल इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए जो कोचिंग नोटिस निकालता है या फिर कोई स्कूल्स नोटिस निकालता है स्टूडेंट के लिए, तो क्या चीज का प्रयोग करना चाहिए? शुड का। क्या चीज का प्रयोग करना चाहिए? शुड का। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट को समय पे आओ, तो क्या बोलेंगे? स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम। क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स शुड कम ऑन टाइम। इंफॉर्मेशन दे रहे। क्या इंफॉर्मेशन है? स्टूडेंट को समय पे आना चाहिए। तो क्या होगा? स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम। तो कोई भी नोटिस के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वीवन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट को समय पे फी देना चाहिए। क्या बोलोगे? स्टूडेंट शुड पे द फी ऑन टाइम। फर्स्ट बोलो। यस, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट शुड आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट बोलो। फर्स्ट बोलना है। आप लोग स्टूडेंट को समय पे आना चाहिए। सारे स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना चाहिए। और स्टूडेंट्स शुड कम इन यूनिफॉर्म। अब एक बार यहाँ सुन लो, ये फ्यूचर के लिए शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए संडे को आपको आना है तो बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स शुड कम इन यूनिफॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो काम स्टूडेंट को करना चाहिए तो सारे स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आएंगे। गागे का सेंस दे रहा है। काजी का सेंस दे रहा है? गागे का। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नोटिस हो तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वीवन प्लस अदर वर्ड। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी मॉडल्स पढ़ो या कुछ भी पढ़ो वो सेंस के हिसाब से इंग्लिश बोला जाता है। किस के हिसाब से? सेंस के हिसाब से। तो किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना हो, नोटिस देना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे शुड का। और स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वीवन प्लस अदर वर्ड। समझ में आया या नहीं आया? राइट डाउन। हेलो डन। तो मैंने क्या बोला? टू गिव एडवाइस, टू टेक एडवाइस, मोरल ड्यूटी, नोटिस, जिसमें इंफॉर्मेशन देना हो। कैसा इंफॉर्मेशन? तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन। फिर बोलते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए। किसके लिए? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। नो राइट डाउन। तो एक्सपेक्टेशन का चीज के लिए? एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद के लिए। जैसे मान लिया कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम यहाँ बैठे हुए, तो मैंने बोलते ना, अरे तुमको तो पार्ट शादी में होना चाहिए। यू शुड बी इन वेडिंग। तुमको तो शादी में होना चाहिए। कैसे बोलोगे? यस, तुम्हारे भाई का शादी है, तुम यहाँ बैठे हुए, यू शुड बी इन वेडिंग। फास्ट बोलो। अब तुमको तो डॉक्टर होना चाहिए।
यू शुड बी ए डॉक्टर। ये क्या हम शो कर रहे हैं? उम्मीद शो कर रहे हैं। यू शुड बी ए डॉक्टर। अब लोग तुमको डॉक्टर होना चाहिए। फास्ट बोलो, फास्ट बोलना है। तुमको, तुम्हारा इंग्लिश तो बड़ा अच्छा है यार, तुमको तो इंग्लिश का टीचर होना चाहिए। तुमको तो, तुम अच्छा गाती हो, तुमको तो सिंगर होना चाहिए। फास्ट बोलो। जैसे कोई अच्छा डांस करता है, भाई यार तुमको तो डांसर होना चाहिए। तुमको तो मूवी एक्टर होना चाहिए। फास्ट बोलो। यू शुड बी ए मूवी एक्टर। फास्ट बोल। ये क्या है? उम्मीद। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। जैसे मान लिया कि इनकी फ्रेंड का बर्थडे है, पार्टी चल रही है और ये यहाँ बैठे हैं, मतलब यार तुम यहाँ, तुमको तो बर्थडे पार्टी में होना चाहिए। यू शुड बी इन ए बर्थडे पार्टी। तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, तो ये हम लोग क्या चीज को शो करें? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद को। किसको? उम्मीद को। चलो राइट डाउन। चलिए, तो अभी तो कितना सारा यूज हम लोग देख रहे हैं शुड का। मैंने बोला टू गिव एडवाइस, टू टेक एडवाइस, फिर मैंने बोला मोरल ड्यूटी, फिर मैंने बोला नोटिस, फिर एक्सपेक्टेशन। अगला मैंने बोला आपको पछतावा के लिए। पछतावा का REMORS, रिमोर्स का मतलब पछतावा। पछतावा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो पछतावा के लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। देखो शुड के पास V1 है, ये हैव क्या है? V1 है। क्या चीज के लिए? रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या होता है? पछतावा। क्या चीज के लिए? पछतावा। जैसे यार मुझे जाना चाहिए था, गए नहीं, जाना चाहिए था, पछतावा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए था, क्या था? फर्स्ट बोलो, आई शुड हैव गॉन। अब बोलो तुमको कॉल करना चाहिए था, क्यों नहीं? देखो क्या चीज को शो कर रहा है? पछतावा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? तो क्या है? आपको कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड। पछतावा शो कर रहा है। अब बोलो तुमको, हम लोग को पूछना चाहिए था, पूछा ही ना। पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। तो क्या चीज को शो कर रहा है? वी शुड हैव आस्क्ड। अब बोलो हम लोग को पूछना चाहिए था, हम लोग को मैनेज करना चाहिए था, हम लोग को मिलना चाहिए था। मतलब ऐसा काम जो हम लोग किया नहीं, अब उसका पछतावा हो रहा है। वैसा काम जो हम लोगों ने किया नहीं, अब उसका हमको आज पछतावा हो रहा है। तो जब पछतावा वाली फीलिंग्स को बताएंगे, किसको बताएंगे? पछतावा वाला फीलिंग। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। पूरा इंग्लिश जो डिपेंड करता है वो हमारे सेंस पे करता है। क्या चीज पे डिपेंड करता है? सेंस पे, सिचुएशन पे, कि कब बोल रहे हैं। हिंदी पे नहीं, सिचुएशन पे। ये कोई टेंस नहीं होता है, ये कोई टेंस नहीं होता, बल्कि एक सेंस होता है। क्या होता है? सेंस होता है। टेंस नहीं बल्कि सेंस बोलो इसको। तो ये क्या चीज? रिमोर्स, पछतावा को शो कर रहा है। अब बोलो यार तुमको तो कॉल करना चाहिए था, बोलो तुमको तो मैनेज करना चाहिए था, तुमको आना चाहिए था। मतलब पछतावा अब हो रहा है। क्लियर नॉट क्लियर? अब देखो एक चीज, तो ये हमारा फॉर्मल यूज है। कौन यूज है? फॉर्मल यूज है। लेकिन यही शुड हैव को, यही शुड हैव को, ये शुड हैव को हम लोग क्या चीज करते हैं? इनफॉर्मल में शुडा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शुडा। शुडा क्या यूज करते हैं? शुडा। किसको? शुड हैव को। जैसे यू शुड हैव गॉन, आप क्या बोल सकते हैं? यू शुड हैव गॉन। ये कौन वर्ड है? इनफॉर्मल इंग्लिश। यू शुड हैव गॉन। अब बोलो यू शुड हैव कॉल्ड। फास्ट बोलिए यार, यू शुड हैव कॉल्ड। अब मेरे को ध्यान दो, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव। अब बोलो शुड हैव, जल्दी बोलो तो। शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव। आ रहा है? शुड आ रहा है नहीं आ रहा है? शुड हैव को जल्दी जल्दी बोलो। शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव। आया? इसीलिए इनफॉर्मल को हम लोग शुड हैव को शुडा बोलते हैं। शुड हैव, शुड हैव। और अगर नेगेटिव हो तो इससे मैंने पहले बताया था कि जब एक स्ट्रक्चर में दो हेल्पिंग वर्ब आए तो कोशिश करना है दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगेगा। जैसे तुमको गाली नहीं देना चाहिए था, बोलो यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। अब बोलो तुमको कॉल नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड। फर्स्ट बोलो। नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को देखो, दो बार देखो, पॉज करके देखो।
नेगेटिव बनाना हो तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगे। देखो अब तुमको मैनेज नहीं, तुमको गाली नहीं देना चाहिए था, तुमको नहीं जाना चाहिए था, तुमको नहीं आना चाहिए था। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन। और इनफॉर्मली बता दिया शुड हैव का शुड हैव। चलो राइट डाउन फास्ट। चलो नेक्स्ट बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस थिंग्स। समान जैसे अब बोलो तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ फास्ट बोलो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। नहीं होता कोई बच्चा जो होता रहता दिन भर मोबाइल रहता, बोलते नहीं यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, तुम्हें मोबाइल नहीं होना चाहिए, दिन भर मोबाइल यूज करते रहते हो, तो क्या बोला यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, शादी कर रहे हो घर है ना, तो कहाँ रखोगे वाइफ को, तुम्हारे पास तो घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, शादी कर रहे हो पैसा होना चाहिए ना, तो क्या बोलेगा यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, फास्ट बोलो यू शुड हैव मनी। आप कोई शादी कर रहा घर नहीं है तो क्या बोलते हैं, फास्ट बोलो यू शुड हैव हाउस। अब मान लीजिए एक जॉब है, जॉब के लिए चाहिए एमबीए डिग्री, जॉब के लिए क्या चाहिए एमबीए डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। मैंने बोला आई वांट दिस जॉब, तो क्या होना चाहिए मेरे पास, यू शुड हैव एमबीए डिग्री, ओके ओके, यू शुड हैव 2 years एक्सपीरियंस और इंग्लिश स्पीकिंग, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस थिंग। चलिए राइट डाउन फास्ट। ओके फिर बोलते हैं जो शुड है वो शैल का पास्ट है। किसका पास्ट है, शैल का, शैल का पास्ट है। तो जब एक साथ में 2 स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, पहला स्ट्रक्चर पहला टेंस अगर पास्ट में हो तो दूसरा अगर शैल है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा शुड। जैसे मैंने बोला he asked me if I shall go there, he asked me if I shall go there। यहाँ देखो asked क्या चीज में है, पास्ट में। तो मैंने बोला अगर पहला टेंस में अगर पहला टेंस पास्ट है तो दूसरा में शैल की जगह क्या हो जाएगा शुड। ये शैल क्या है, रॉन्ग है, इसकी जगह क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन। अगला बोलता है कि शुड का प्रयोग हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी करते हैं। किसके लिए? ऐसे बोलता है कि कंडीशनल सेंटेंस में शुड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अभी हम क्या बोल रहा हूँ, शुड में कंडीशनल का प्रयोग होता है बहुत कम जगह पे। किस जगह पे होता है, जहां एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो। क्या हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, वहां हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना एकदम उम्मीद ना हो, एकदम उस चीज की उम्मीद ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, गलती से अगर हो जाए तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद जो भी हो। जैसे मैंने बोला देखो यार वो कॉल नहीं करेगी, उम्मीद कम है, उम्मीद कम है कि वो कॉल, लेकिन अगर कॉल कर दे, इफ शी शुड कॉल, क्या बोलोगे, इफ शी शुड कॉल, टेल हर आई एम नॉट हियर। देखो अगर वो कॉल कर दे तो उसे बोल दो कि हम यहाँ नहीं है। अब बोलो इफ शी शुड कॉल, बोलो टेल हर आई एम नॉट हियर। देखो वो आएगा नहीं क्योंकि वो आता होता नहीं है, कहीं आता होता नहीं, उम्मीद एकदम कम है, लेकिन अगर वह आ जाए तो क्या होगा, इफ ही शुड कम, उसे इंतजार करने के लिए बोलो टेल हिम टू वेट। बोलो फास्ट बोले यार, ऐसे वो पैसा उसे नहीं देगा। अगर वो पैसा देखो है तो बड़का कंजूस
है तो वो बड़का कंजूस। लेकिन अगर गलती से दे भी दिया तो क्या बोलोगे? इफ यू शुड गिव मनी, फर्स्ट बोलो, ले लेना, टेक फास्ट, फर्स्ट बोलो, समझ में आ गया? राइट डाउन। फिर बोलता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन फिर इसका प्रयोग है ही चाहिए, ही, जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें कॉल करना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब बोलो तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू। देखो यार वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। अब बोलो तुम्हें आना ही चाहिए, यू शुड हैव टू। तुम्हें सीखना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, तुम्हें कॉल करना ही चाहिए, तुम्हें वेट इंतजार करना ही चाहिए। समझ आ रहा? क्या चाहिए? ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तुम्हें जीतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ही चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलो राइट डाउन।